रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो पीसीआर स्टार्ट करने से पहले पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन्वेंटेड बाय कैरन विलिस। ठीक है, हिंदी में कि इंग्लिश में? English. Sir doesn't understand Hindi. ओके, मैं दोनों मिक्स करके बोलती हूँ। ठीक है, सो बेसिकली पीसीआर इज फॉर एम्प्लीफिकेशन। डबल डीएनए जो होता है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करने के लिए, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग पीसीआर का यूज करते हैं। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो पहले जैसे मतलब पहले जो स्टेप होता है, स्टेप से पहले हम लोग आरटीपीसीआर करने वाले हैं। आरटीपीसीआर से पहले मैं पीसीआर का प्रिंसिपल बता देती हूँ। तो पीसीआर में फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन स्टेप। अपना डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस में होता है, जिसमें दो जो डबल स्टैंडर्ड है वो सेपरेट होते हैं। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और वो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एनीलिंग स्टेप। एनीलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ी घट जाती है, 54 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो जाता है। एंड एट दिस टेम्परेचर प्राइमर ऐड होता है। व्हाट इज अ प्राइमर? प्राइमर इज एन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड फ्रैगमेंट। एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, वो बेसिकली हम लोग के जो अलग जो सेपरेट हुए हैं स्ट्रैंड्स, उसमें आके ये वाले प्राइमर्स अटैच होते हैं। अभी पहले दो थे, देयर वर टू, एंड एट दैट स्टेप दैट इज डीनेचुरेशन स्टेप। डीनेचुरेशन में वो दो स्ट्रैंड जो होते हैं दे गेट सेपरेटेड, ओके, दे बिकम सिंगल स्ट्रैंड। After that it's annealing. Annealing is this short strand of primer, छोटा एकदम 10 न्यूक्लियोटाइड के अराउंड एक रहता है। ये जो होते हैं दोनों जो सेपरेट हुए हैं स्ट्रैंड, उसमें जाके वो दोनों अटैच हो जाते हैं So प्राइमर। where does primer come from? Primer we have to add. Okay. There are two primers in this, forward primer and reverse primer. So जो दो सेपरेट हुए स्ट्रैंड, एक 5 एंड लाइक हम लोग के लैंग्वेज में 5 to 3, 3 to 5 बोलते हैं। Yes. So there are two primers in this, forward primer and reverse primer, that are added to these both separated fragments. ये 3 पे अटैच होंगे और रिवर्स और 5 पे अटैच होंगे, फॉरवर्ड ऐसा करके होंगे। हाँ, फॉरवर्ड और आगे ऐसे, अगर ऐसे हैं तो ऐसे अटैच होंगे। ठीक है, तो दैट इज एनीलिंग। एनीलिंग में प्राइमर्स अटैच हो गए हैं। एंड देन उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो एक्सटेंशन स्टेप होता है। एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। यहाँ पर जो हम डीएनटीपीस ऐड किए, डीएनटीपीस इज द न्यूक्लियोटाइड्स वी ऐड, द बेसिस दैट वी ऐड। तो जो भी प्राइमर जो जहाँ पर अटैच हुआ है तो 3OH एंड वहाँ से निकलता है। तो दैट 3OH एंड में हमारे डीएनटीपीस आके ऐड होते हैं। और हम अब इसमें पॉलीमरेज अब एक एंजाइम लगेगा, बिकॉज इज एन एंजाइमेटिक एम्प्लीफिकेशन, मतलब एक एंजाइम भी डलता है और इस एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज बहुत हाई टेम्परेचर, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में बहुत हाई टेम्परेचर दिया था, इट वाज अराउंड 94 डिग्री सेल्सियस। तो ये एंजाइम की खास बात ये कि थर्मोस्टेबल एंजाइम है, इतना हाई टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सकता है। दैट इज वाई इसको हम लोग फर्स्ट स्टेप में यूज करते हैं, दैट इज डीनेचुरेशन स्टेप। तो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है हमारे डीएनटीपीस, जितने भी बेसिस है हम लोग एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं, दैट आर एडेड। बोलूं क्या स्टार्टिंग से, फिर बता देंगे ये मतलब डीनेचुरेशन होता है, मैं डीनेचुरेशन से बता देती हूँ। ठीक है, तो पीसीआर में एम्प्लीफिकेशन होता है। कोई भी डीएनए फ्रैगमेंट की नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाते हैं, अमाउंट इंक्रीज करते हैं डीएनए का। यहाँ पर एंजाइमेटिक बेस्ड होता है, जैसे फोटोकॉपी मशीन होता है इंक्रीज करने के लिए, तो उसी तरह एम्प्लीफिकेशन का काम रहता है। फर्स्ट स्टेप होता है वो डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सेपरेट होते हैं 94 डिग्री सेल्सियस में। सेकंड स्टेप जो होता है वो एनीलिंग स्टेप है। एनीलिंग स्टेप इस 72 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, जिसमें प्राइमर्स आके अटैच होते हैं। देयर आर टू प्राइमर्स इन दिस, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। Primer is actually chemical compound. It is an Small artificially fragment. made primer, like artificially made sequence of bases. So around 10 to 12 nucleotide we give that primer, and that goes and attaches to that separated fragment. We have designed that primer. We can design our own primers according to our need. Difference between forward primer and reverse primer. They both are the same. They both are same. They just go and attach at different places, and depending upon our target sequence, these primers are designed. सो इसमें कंपोनेंट्स जो लगेंगे वो ये है कि एक है अपना एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइमेटिक बेस्ड एम्प्लीफिकेशन है, तो हम लोग एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट ऐड होगा वो है डीएनटीपीस, जो हमारी बेसिस है, जो भी हमारे एम्प्लीफिकेशन नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाएगा उसको बोलते हैं डीएनटीपीस।
थर्ड वाला जो है वो बफर ऐड करेंगे. बफर इज टू मेंटेन द केमिकल एनवायरनमेंट. जो भी वहाँ पर एक्सटेंशन, जो भी वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा, टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, बफर्स आर एडेड इन दिस. एक MgCl2 भी डलेगा. MgCl2 एक को फैक्टर है. को फैक्टर इज टू इंक्रीज द एम्पलीफिकेशन. प्रोसेसिविटी इंक्रीज करने के लिए, एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए MgCl2 एज अ को फैक्टर इसमें ऐड करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग का टारगेट डीएनए रहेगा. हम एक टारगेट डीएनए, जो भी हमारा एम रहेगा, हमारा जो सैंपल रहेगा जिसकी कॉपी हमें बनानी है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए और टारगेट डीएनए. ठीक है. अब इसके बाद तो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन. सेपरेशन हो गया. एनीलिंग, इस प्राइमर ऐड होगा. प्राइमर 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स का बेसिस शॉर्ट artificial synthesized strand है. After that its extension is around 72 degrees Celsius, at which the new DNTPs are added onto that primer that is attached. जो प्राइमर अटैच हुआ है उस पर ये बेसिस अटैच होंगे. और कौन अटैच करेगा? पॉलीमरेज अटैच करेगा. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो अटैच करेगा, वो नए नए बॉन्ड्स बनाएगा एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द कॉपीज. तो जो इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, दैट्स बेसिकली डन ऑन द एक्सटेंशन स्टेप. तो 2 का 4 हो जाता है, 4 का 8 हो जाता है. तो दैट्स हाउ इट इंक्रीजेज इट्स अमाउंट ऑफ डीएनए. ओके. सो यहाँ पर ये है. आइए, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर. what we are going to do is RT-PCR. RT-PCR is real time PCR or a quantitative PCR. That is, in this PCR amplification के साथ साथ we can view the quantity also. We can view it, अपने विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह का, वो हम लोग ग्राफ से विजुलाइज कर सकते हैं कि किस अमाउंट में हमारा डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हुआ है. इन अ सिंपल पीसीआर, द वन विच इज केप्ट देयर, दैट्स अ ग्रेडियंट पीसीआर. इन दैट वी कांट व्यू हाउ मच ऑफ आवर डीएनए इज बीन एम्प्लीफाइड, बट इन एन आरटी-पीसीआर वी कैन विजुलाइज इट. Why we visualize it? Because when we give the components, in that we are giving a particular dye. The dye's name is cyber green. This dye, हम लोग जो भी DNTPs दे रहे हैं, ये DNTPs में, और DNTPs मतलब न्यूक्लियोटाइड्स है ना, बेसिस जो मैं बात करूँ, एडिनिन, गुआनिन, वही सब. ठीक है. तो ये सारे में ऑलरेडी टैग्स ऐड होते हैं. दीज आर फ्लोरेसेंट टैग्स. इन दिस केस वी आर एडिंग साइबर ग्रीन एज अ टैग. So this is a dye that goes, this is already been designed. DNTPs में सब में ही attached है dye. तो जब भी वो हमारे एक्सटेंशन स्टेप में वो इंक्रीज होगा, हमें हमारे आरटीपीसीआर में दिखेगा कि हमारे ग्राफ में ग्रीन कलर का एक ग्राफ दिख रहा है, सिग्मोइडल ग्राफ दिख रहा है. दैट इज, जितना ज़्यादा हमारे पास डीएनए एम्पलीफाई हुआ है, उतना ज़्यादा हमारे ग्राफ में हमें एक सिग्मोइडल ग्राफ दिखेगा. तो हम लोग को एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, दिख भी रहा है, इज बिकॉज ऑफ द ग्राफ, बिकॉज ऑफ द डाई दैट वी हैव यूज्ड. बट इन दिस we don't use, we have to use the dye to visualize it through RT-PCR. That's the benefit of using an RT-PCR. We amplify and we can visualize it at the same time. Okay. तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कितना मतलब रिएक्शन हो रहा है ग्राफ पे हम देख सकते हैं, बट इसमें कोई कनेक्शन नहीं है. रिएक्शन अगर रॉन्ग भी चल रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर हमने गलती करा यहाँ पे, तो हमको पता नहीं चलेगा. 2 से 3 घंटे इसमें लगता है हमारा रिएक्शन टाइम. इसे पता नहीं चलता है कि हमारा प्रोसेस पर्टिकुलर चल रहा है, बट हम आरटी-पीसीआर के थ्रू हम देख सकते हैं उसमें. It is called gradient PCR. We are actually doing a single cell scans. So from there, that vials RT-PCR के लिए, ठीक है. कोई परफॉर्म करना चाहेगा तो कर सकता है. This 3 सैंपल्स है. इफ समवन ट्राई, अब एक बार बता दीजिए फिर. मैं बताते जाती हूँ, वो आप ऐड करना. So first हम ऐड करेंगे मास्ट्रोमिक्स. ओके. So mastermix, what does it contain? It contains DNTPs, that is our nucleotides. It contains the buffer. It contains MgCl2, and it contains the dye. This is the mastermix. Okay. This is the mastermix. We are adding around 10. Hold like this. ठीक. We are adding around. Just press slowly, press and release. Just yeah, it's 10 फोटोग्राफी. yeah, 10 microliters. बाकी किसी और से
This was master mix, okay, 10 ml of master mix. Then is forward primer, 2 ml of forward primer. मास्टर मिक्स में DNTPs है, बफर है, MgCl2 है और डैम. मैडम इसको डाल दें। इसी में ना बायोटेक यहाँ टिप में ऐसे होल्ड करके फिर डालना है, ठीक है? अच्छा वो साइड पे टच हाँ नहीं कितना डाले आप 1 डालना है. नेक्स्ट तो पावर से लगे अगर मास्टर मिक्स से रेडी हो जाए तब आएगा पावर का. Pause it for a while. Pause it.